नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्रिकेट फैंस के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही धमाकेदार और बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC क्रिकेट के नियमों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव करने जा रही है जो खेल का रोमांच और संतुलन दोनों बदल कर रख देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों ही फॉर्मेट्स में हमें जल्द ही नए नियम देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि क्या है ये बदलाव और कब से ये लागू होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बदलाव कब से लागू हो रहे हैं। ICC के अनुसार ये नए नियम 2026 के क्रिकेट सीजन से प्रभावी होंगे। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ये नियम जून 2025 से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC शुरू होने से ठीक पहले लागू कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि 17 जून से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज इन नए नियमों के साथ खेली जा सकती है। वहीं वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ये बदलाव जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे और इसकी शुरुआत भी श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 2 जुलाई से कोलंबो में होने वाली वनडे सीरीज से हो। वनडे का सबसे बड़ा नियम परिवर्तन हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो है वनडे क्रिकेट में गेंद के इस्तेमाल का नियम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2011 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे फॉर्मेट में दोनों छोर से 2 नई गेंदों का इस्तेमाल होता आ रहा है। इससे हुआ ये कि गेंदें ज्यादा पुरानी नहीं हो पाती थी, मुश्किल से 25 ओवर। नतीजा, रिवर्स स्विंग लगभग गायब हो गई और स्पिनरों के लिए भी गेंद को ग्रिप करना और घुमाना मुश्किल हो गया, जिससे बल्लेबाजों को काफी फायदा मिला। लेकिन अब ICC ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 से वनडे क्रिकेट में ये नियम बदलने जा रहा है। अब पूरे 50 ओवर 2 गेंदों का इस्तेमाल नहीं होगा। नए नियम के हिसाब से पारी के शुरुआती 17 यानी कुल 34 ओवर तक दोनों छोर से 2 अलग अलग गेंदें इस्तेमाल होंगी, लेकिन 35वें ओवर से खेल में सिर्फ एक ही गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा और वो कौन सी गेंद होगी इसका चुनाव फील्डिंग टीम और उसके कप्तान करेंगे। ये वाकई में एक बड़ा कदम है जो खेल में रिवर्स स्विंग को वापस लाएगा और गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को भी मदद करेगा। और हाँ, अगर मैच छोटा होता है यानी 25 ओवर या उससे कम का, तो पूरी पारी में सिर्फ एक ही गेंद इस्तेमाल होगी। ये निश्चित रूप से खेल में एक नया संतुलन लाएगा। कनेक्शन सब्स्टिट्यूट के नियमों में किया जा रहा है। अब तक हमने देखा है कि कई बार इस नियम का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता था, जैसे गेंदबाज के चोटिल होने पर बल्लेबाज को मैदान पर भेज दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के तहत टीमों को मैच शुरू होने से पहले ही मैच रेफरी को 5 कनेक्शन रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों के नाम बताने होंगे। इन 5 खिलाड़ियों में एक विकेट कीपर, एक बल्लेबाज, एक सीम गेंदबाज, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर शामिल करना होगा। अगर मैच के दौरान किसी खिलाड़ी को सिर पर चोट लगती है तो उसे उसी तरह के खिलाड़ी लाइक फॉर लाइक के साथ ही रिप्लेस किया जा सकेगा। हाँ, मैच रेफरी को इस मामले में कुछ विशेष परिस्थितियों में थोड़ी ढील देने का अधिकार होगा, लेकिन मूल सिद्धांत लाइक फॉर लाइक का ही रहेगा। ये कदम नियम के दुरुपयोग को रोकने में काफी कारगर साबित होगा। दोस्तों, गेंद और कनेक्शन नियम के अलावा बाउंड्री लाइन और DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम को लेकर भी कुछ बदलावों की उम्मीद है। हालांकि ICC ने अभी तक इन पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन जल्द ही हमें इनकी भी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंच। तो कुल मिलाकर ये बदलाव क्रिकेट के भविष्य को एक नई दिशा देने वाले हैं। टेस्ट क्रिकेट में ये नियम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के बाद यानी जून 2025 से श्रीलंका बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से लागू होंगे और वनडे इंटरनेशनल में जुलाई 2025 से श्रीलंका बांग्लादेश वनडे सीरीज से। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन बदलावों से खेल कितना प्रभावित होता है और खिलाड़ी इन्हें कैसे अपनाते हैं। तो दोस्तों, ICC के इन नए नियमों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वनडे में एक गेंद का नियम वापस लाना सही फैसला है? और कनेक्शन सब्स्टिट्यूट का नया नियम कितना प्रभावी होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही क्रिकेट की दिलचस्प खबरों और विश्लेषण के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।